दोस्तों, क्या आप एक मिलेनियर इंसान बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे कि आखिर मिलेनियर कौन नहीं बनना चाहता है। आजकल किसी को सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब वो करोड़पति यानी मिलेनियर होता है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोगों का फोकस अपने गोल के प्रति एकदम लेजर की तरह शार्प होता है और ऐसे लोग ही दुनिया के सबसे सफल लोग होते हैं। आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो दुनिया के सभी सफल लोगों ने किया है। बस इसके लिए सिर्फ आपको लॉज ऑफ सक्सेस यानी सफलता के नियम के बारे में जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए नेपोलियन हिल की बुक लॉज ऑफ सक्सेस की बुक समरी लेकर आए हैं। नेपोलियन हिल जाने माने सेल्फ हेल्प ऑथर में से एक हैं और उनकी सबसे फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच है, जो टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक की लिस्ट में शामिल है। इनकी ज़्यादातर किताबें सक्सेस हासिल करने पर फोकस के बारे में हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब आपकी उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं तो आपका जीवन भी बड़ा और शानदार होता है। ये बुक वो खजाना है जो आपको पैसे बचाना, ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनना, अपना गोल सेट करना और एक महान लीडर बनना सिखाएगी। ये बुक आपको 6 महीने में मिलीनियर बनाने की ताकत रखती है। ये किताब स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास एक कमाल का आइडिया है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस पाने का सपना देखते हैं, जो पैसे कमाना या पैसों की बचत करने के बारे में जानना चाहते हैं और जो अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। दोस्तों, 6 चैप्टर्स के ज़रिए आज हम आपको इस बुक के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इस बुक को पूरा ज़रूर सुनें। ये बुक सक्सेस और पैसा दोनों कमाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है। आप आज जो भी इसमें सीखेंगे उन्हें रियल लाइफ में अपनाया जा चुका है। आप इस बारे में निश्चिंत रहें कि ये लॉज काम करते हैं कि नहीं। दुनिया भर के हजारों मिलीनियर्स ने इन्हीं सक्सेस लॉज का इस्तेमाल करके करोड़पति बने हैं। दोस्तों, ये बुक आपको सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को खोजने के रोमांचक सफ़र पर ले जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि लाइफ में अपने पैशन को कैसे ढूंढना है और कैसे एक गोल सेट करना है। इतना ही नहीं, आप इस किताब की मदद से फोकस करने की अहमियत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना भी सीखेंगे, जिनकी मदद से आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे। एक बार जब आपके पास एक एक्शन प्लान तैयार होगा, फिर आप ऐसे लेसन सीखेंगे जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने में मदद करेंगे और ये आपको कैसे एक अच्छा लीडर बनना है वो भी सिखाएगा। ज़िंदगी में अगर आप खुद आगे बढ़कर पहल नहीं करेंगे तो सक्सेस आपके लिए कभी दरवाज़ा नहीं खोलेगी। दोस्तों, आप इस बुक की पावर पर निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक ने सिर्फ 6 महीने के अंदर लगभग 3000 लोगों को मिलियनेयर बनाया है। अगर आपका लाइफ में कोई मकसद नहीं है तो इस बुक से मिली लर्निंग को फॉलो करें और आप सीख जाएंगे कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के बीच में अपनी जगह कैसे बनानी है। अगर वो सब इसे कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस बुक समरी में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इस बुक के 6 चैप्टर्स को समझते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू द मास्टरमाइंड। दोस्तों, मास्टरमाइंड वो माइंड है जो 2 या उससे ज़्यादा लोगों के क्रिएटिव थिंकिंग या साथ मिलकर काम करने से बनता है। अक्सर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए 2 लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। हर चीज़ की तरह माइंड की भी अपनी एनर्जी होती है और 2 लोगों के माइंड की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि अक्सर कुछ लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जबकि वहीं ना जाने क्यों 2 लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जब 2 माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। अब ये माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और एक नॉर्मल इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। इमेजिन कीजिए दोस्तों कि अगर 4-5 लोग एक ही एनर्जी के आसपास इकट्ठा होते हैं तो उनका गोल भी सेम होगा और वो बिल्कुल एक जैसे प्रिंसिपल को ही फॉलो करेंगे। अगर इस ग्रुप ने अपने रिसोर्सेज को जोड़ दिया और एक साथ काम करने लगे तो वो ऐसी सक्सेस अचीव करेंगे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा। मास्टरमाइंड की इस पावर को आइए 3 पावरफुल लोगों के जरिए समझते हैं। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन, ये वो दिग्गज हैं जिन्हें कौन नहीं जानता है। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। अगर उन्हें कभी $1 बिलियन की भी ज़रूरत हो
तो वो चुटकियों में उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। जब उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस शुरू किया, तब उन्हें $225 मिलियन उन गाड़ियों की पेमेंट के रूप में मिल गया जिनकी अभी तक डिलीवरी भी नहीं हुई थी। ऐसा कभी कभार ही सुनने को मिलता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही इतनी शान से बिक जाता है। ये सब उस विश्वास की पावर के कारण ही हुआ था जो फोर्ड के कस्टमर्स उन पर करते थे। दोस्तों, जो दूसरे जाने माने व्यक्ति हैं वो हैं थॉमस एडिसन। लोगों का कहना है कि वो बहुत धार्मिक थे। वे साधारण लोगों की तरह इंसान द्वारा लिखी गई धर्म की बुक पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि नेचर जो उन्हें सिखाती थी वे उस पर विश्वास करते थे। वे हमेशा खुद को नेचर से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। नेचर के साथ इस अद्भुत कनेक्शन के कारण एडिसन ने पहली वॉइस रिकॉर्डिंग फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यहाँ तक कि वे तूफानी आसमान से बिजली भी पृथ्वी पर लाने में कामयाब हुए, ताकि इंसान उसका इस्तेमाल सभी तरह के काम के लिए कर सके। उनके अनगिनत और लाजवाब इन्वेंशंस दुनिया के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं हैं, और उनका योगदान आज भी लोगों के दिलों पर जिंदा है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे दिग्गज यानी हार्वे फायरस्टोन की। दोस्तों, फायरस्टोन टायर इंडस्ट्री के पीछे जो कमाल का दिमाग है वो उन्हीं का है। फोर्ड और एडिसन की तरह उन्होंने भी अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत बिना पैसों और बिना किसी एजुकेशन के की थी। अगर फोर्ड के पास कुछ था तो वो था उनका पक्का इरादा और एक जीनियस माइंड जो सक्सेस पाने के लिए ही बना था। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि एक मजबूत दोस्ती ने इन तीन हस्तियों को एक साथ जोड़े रखा था। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद वो तीनों भी नहीं जानते होंगे, कि उनका ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्हें और भी ग्रेट बनने में मदद कर रहा था। हम बिल्कुल इसी कनेक्शन की बात कर रहे थे जिन्हें हम मास्टरमाइंड कहते हैं। कुछ लोग इस दावे पर डाउट कर सकते हैं, लेकिन तीन महान लोगों की समानताएं ये साबित करती हैं कि उनकी एनर्जी का एक दूसरे पर असर होता था। उन तीनों ने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की। उनके पास कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं थी, और सबसे ज़रूरी बात, उनके पास खुद के अलावा कोई सपोर्ट भी नहीं था। उनका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। ये साबित करता है कि उनके कनेक्शन ने एक ऐसी शक्तिशाली टूल को बनाया जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। चैप्टर 2, ए डेफिनेट चीफ एम। दोस्तों, हर इंसान के पास लाइफ में एक गोल ज़रूर होना चाहिए। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, जब आप एक डेफिनेट गोल सेट करते हैं तो आप उस गोल के अनुसार काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम करने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल रूप से भी साबित हो चुका है कि जब हम अपने थॉट्स को किसी एक चीज़ पर लगाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपको एक ऐसा वर्किंग प्लान तैयार करने में हेल्प करता है जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। दोस्तों, हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पर फोकस करें, क्योंकि पावर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है। एक डेफिनेट गोल होने से ये आपके लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है जिनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा ही होता है। और जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ते हैं तो आप एक ऐसा पावरफुल माइंड बना सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की गारंटी देगा। आइए दोस्तों, इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 7 बेटे थे। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। वो ना कभी एक साथ काम करते और ना ही किसी एक बात पर सहमत होते थे। इसलिए फिर एक दिन उस बूढ़े आदमी ने उन सबको सबक सिखाने के बारे में सोचा। उसने सबको अपने कमरे में बुलाया और फिर 7 पतली पतली लकड़ियाँ ली और उन्हें जोड़कर एक मजबूत बंडल बना दिया। अब उसने अपने बेटों को उस बंडल को तोड़ने के लिए कहा। उसके हर बेटों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। अब उस बूढ़े ने उस बंडल को खोल दिया तो लकड़ियाँ अलग अलग हो गई। अब उसने हर बेटे को एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने को कहा। इस बार उन सभी ने लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। तब उस बूढ़े ने अपने बेटों को समझाया कि जो सबक इन लकड़ियों ने सिखाया है वो बहुत अनमोल और कीमती है। जब लकड़ियाँ साथ बंधी होती हैं तो वो मजबूत होती हैं और उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बंडल खुलने पर जब वो अलग अलग हो जाती हैं तो कमज़ोर हो जाती हैं और कोई भी आसानी से उन्हें तोड़ सकता है। फिर उस आदमी ने अपने बेटों से कहा कि अगर वो सब साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा,
लेकिन अगर वो ऐसे ही झगड़ते रहे और अपना जीवन यूं ही अलग अलग जीते रहे तो हमेशा कमज़ोर ही बने रहेंगे और लोग आसानी से उनका फ़ायदा उठाते रहेंगे। दोस्तों, सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एक बहुत पावरफुल हथियार है। अपने आसपास के लोगों को कभी कम ना समझें। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए, फिर उस पर फोकस करें और ऐसे लोगों को ढूंढें जो उसे हासिल करने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। चैप्टर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके और आपके सक्सेस पाने की इच्छा के बीच में कौन खड़ा है? वो है आपका डर। डर हमारी सभी कमियों का सबसे बड़ा कारण है। हम ना जाने कितनी चीज़ों से डरते हैं। हम गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है, बट फिर भी हम मरने से भी डरते हैं। हम डर की इस मानसिकता के साथ ही बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने डर पर काबू पाने के लिए कॉन्फिडेंट होने और ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें और ऑटो सजेशन के लॉ को अपना चमत्कार करने दें। जब आप किसी गोल पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके रास्ते को आसान करता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। आइए दोस्तों, इसे दुनिया के एक बेहतरीन सेल्समैन की स्टोरी से सीखते हैं। चार्ली हमेशा घबराने वाला और एक डरपोक किस्म का लड़का था। चार्ली का मानना था कि शांति और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप और पीछे छुपकर जीना चाहिए ताकि किसी का आप पर ध्यान ना जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने तुरंत खुद को बदलने का फैसला किया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया और उनसे न्यूज़पेपर की कंपनी में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करने को पूछा। मैनेजर ने उनकी बात मान ली और चार्ली ने उसी दिन से अपना नया काम स्टार्ट कर दिया। अब हर कोई इस बात पर शर्त लगा रहा था कि चार्ली तो फेल हो जाएगा, लेकिन चार्ली ने ठान लिया था कि वो सक्सेसफुल होकर लोगों की बात का जवाब देगा। वो अपने ऑफिस में गया और उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते थे। ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं थी, ये बहुत अलग लिस्ट थी। चार्ली ने उस लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं लिखा जिन्हें प्रोडक्ट बेचना आसान था, बल्कि उसने ऐसे नाम चुने थे जिन्हें दूसरे सेल्समैन डील करने से कतराते थे। चार्ली कॉन्फिडेंट तो था लेकिन नेचर से अब भी शर्मीला था। अपनी नई पोस्ट के पहले हफ्ते के दौरान चार्ली उस लिस्ट में शामिल 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहा। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिन्हें कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाया था, चार्ली ने उन सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लिया था। लेकिन सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो उसके ऑफ़र को बार बार रिजेक्ट कर देता था। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या चार्ली ने उस एक आदमी का नाम अपनी लिस्ट से हटा दिया था? जी नहीं दोस्तों, चार्ली ने लोगों के नाम की कोई लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि उस एक नाम पर ही अड़ा रहा। पूरे महीने हर दिन हर सुबह वो उस क्लाइंट को फ़ोन करता और हर बार वो उसे मना कर देता। फिर आखिरकार एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछ ही लिया कि वो उस पर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ली ने इसका जवाब बड़ी चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज़ फ़ोन करने से वो हर उस बहाने के बारे में जान पा रहा था जो एक कस्टमर किसी सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे वो ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता था कि उसके पास कस्टमर के हर बहाने का एक बेहतरीन उपाय हो, जिससे सुनने के बाद वो कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना ना कर पाए। चार्ली का जवाब सुनकर उस आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो उसके लगन और खुद पर जो उसका अटल विश्वास था उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाया और फिर अंत में उस आदमी ने चार्ली से वो प्रोडक्ट खरीदने का मन बना ही लिया। ये डील चार्ली के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट सौदा साबित हुआ। इस डील ने चार्ली को दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना दिया। दोस्तों, ये सब चार्ली की लगन और उसके खुद पर विश्वास के कारण हो पाया था। इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि जो अपने काम में जुनून और लगन के साथ लगा रहता है तो एक ना एक दिन सफलता उसके पास ज़रूर आती है। दोस्तों, आप भी चार्ली की तरह ही अपने काम को लेकर पैशनेट रहो
और खुद पर भरोसा रखो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चैप्टर 4 द हैबिट ऑफ सेविंग। दोस्तों, अगर किसी काम को बार बार करें तो हमारी आदत बन जाती है। अब ये आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, पैसे बचाना हर सफल आदमी की आदत है। ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। पैसे बचाने के लिए आपको अपनी इनकम को एक खास तरीके से अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आपको हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचा कर रखना चाहिए। पैसा बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता होता है। आप अपनी सेविंग से नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। ऐसा करना आपको बहुत सक्सेस और उससे भी ज़्यादा पैसे की गारंटी देता है। आइए दोस्तों, इसे सैम नाम के एक यंग किसान की स्टोरी से समझते हैं जिसने अपनी छोटी सी बचत को एक बड़ी रकम में बदल दिया। सैम ने बेहतर मौक़ों की तलाश के लिए अपने खेतों पर काम करना छोड़ दिया। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक दिन एक प्रिंटिंग प्लांट में जॉब मिल गई। वहां उसने अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को हर हफ्ते $5 बचाते हुए देखा। वो ये देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने खुद इसे फॉलो करने का मन बनाया। उस प्लांट में 3 साल काम करने के बाद सैम $900 बचाने में कामयाब रहा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, और ऐसा ही कुछ उस प्रिंटिंग प्लांट के साथ भी हुआ। उसके ओनर्स बहुत लॉस में जा रहे थे और वो इस बिज़नेस को बंद करने की सोच रहे थे। उस वक्त सैम के अकाउंट में $900 थे और वो उन ओनर्स की हेल्प करना चाहता था। इसलिए उसने उस बिज़नेस में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और इसके बदले में उसे 50% हिस्सा दिया गया। दोस्तों, अब ज़रा सोचो कि अगर सैम पैसे नहीं बचाता तो ये मौका उसके हाथ से शायद निकल जाता। पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी सैम ने अपनी जॉब को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी सैलरी के साथ साथ उसने हर साल $25,000 प्रॉफिट भी कमाया। सैम ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन ज़िंदगी में अक्सर मौके दरवाजे पर तब दस्तक देते हैं जब हमें उसकी बहुत कम उम्मीद होती है। अब क्योंकि सैम ने पैसे बचा रखे थे तो वो किसी भी अच्छे मौके का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना सेव कर पाते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह आपकी छोटी छोटी बचत कब एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 20% बचाना या आज के ज़माने में तो 10% बचाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। कई बार तो सिर्फ बैठे बैठे यूं ही पैसे खर्च हो जाते हैं, या हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनकी वजह से मज़े या फिर एंटरटेनमेंट में हज़ारों खर्च हो जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ कर और अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पैसों को खर्च करना होगा और अपने बचत के गोल पर फोकस करना होगा। जैसा कि हमें सैम की कहानी में देखने को मिला कि वो बहुत गरीब था और बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था, लेकिन वो बहुत स्मार्ट भी था। उसने पैसे बचाने की आदत की ताकत को समझ लिया था। उसने तुरंत इसे अपनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर उसकी थोड़ी सी बचाई हुई रकम से उसने बहुत पैसा कमाया, जिसने उसकी लाइफ को खुशहाल और कंफर्टेबल बना दिया। दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है। चैप्टर 5 इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते हैं। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है, तो इसका मतलब है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और आप अच्छी तरह से अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हैं। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज़ नहीं है जो आपको लक्ष्य से मिल जाएगा या जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कोने कोने में फैले इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत दो लड़कों की दोस्ती से हुई थी, और वो दो जीनियस हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। ये दोनों ही प्रोग्रामिंग को बेहद पसंद करते थे
और तो और उनके पास इसके अलावा बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं होता था। 1974 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल छपा था। इसमें दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में लिखा था जो आम लोगों को इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, जिसका नाम था अल्टेयर 8800। जब बिल गेट्स और पॉल एलन ने ये आर्टिकल पढ़ा तो वो जानते थे कि अगर वो इस मशीन के लिए कोड लिखने में कामयाब हुए तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी बड़े रेवोल्यूशन से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने खुद इसका कोड लिखने का फ़ैसला किया। 2 महीने तक दोनों बस इसी मशीन के लिए बेसिक लैंग्वेज का कोड लिखने में जुट गए। सबसे मज़ेदार बात तो ये थी कि उनके पास तो वो मशीन भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ कोड बनाना ही काफ़ी नहीं था, उसे मशीन में डालकर चेक करना भी ज़रूरी था। वो दोनों उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने वहाँ मौजूद अल्टेयर से मिलता जुलता PDP-10 मशीन का इस्तेमाल किया। उस वक्त अगर उनके पास कुछ था तो वो था उनका कॉन्फिडेंस और कुछ अलग करने का जुनून। कोड तैयार होने के बाद उन्होंने एड रॉबर्ट्स से कांटेक्ट किया, जिन्होंने अल्टेयर बनाया था। कोड को टेस्ट करने के लिए पॉल उनके हेड ऑफिस गए और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। एड की कंपनी का नाम MITS था। जब कोड को मशीन में डाला गया और मशीन ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो वहाँ पर काम करने वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एड ने तुरंत कहा कि वो बिल और पॉल के साथ काम करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूनिक ब्रांड का जन्म हुआ। बिल और पॉल का काम इतना बेहतरीन था कि वो दोनों बहुत जल्द ही ग्रो करने लगे। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार अल्टेयर के लिए नया कोड बनाकर उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। दोनों बिल और पॉल सिर्फ अपने आइडिया की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि हर वो चीज़ जो उनके काम आ सकती थी उसे आजमाने का उनमें जो अटूट विश्वास था उसने उन्हें इतना ऊपर तक पहुंचाया है। वे कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से नहीं डरे। प्रोग्रामिंग उनका पैशन था और वो उनके लिए इतना आसान था जैसे कि वो उनके लिए बस एक खेल हो। वो लगातार एक्सपेरिमेंट करके नए नए आइडिया और कॉन्सेप्ट लाते रहे। कभी भी किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। उन्होंने जो भी किया अपने दम पर किया और इसे ही लीडरशिप कहते हैं। चैप्टर 6 इमेजिनेशन। दोस्तों, इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। दोस्तों, जब आप एक चीज़ पर फोकस करने लगते हैं और माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ऐसा एक्शन लेने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि आपके इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्तों, इस इमेजिनेशन की ताकत के बारे में क्लेरेंस सैंडर्स की स्टोरी से समझते हैं। क्लेरेंस एक छोटे से रिटेल स्टोर में ग्रोसरी क्लर्क के रूप में काम करते थे। वो एक साधारण आदमी थे जो एक साधारण सी जॉब करते थे और हफ्ते के $20 कमाते थे। एक दिन क्लेरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। जब वो लाइन में इंतज़ार कर रहे थे तो क्या होगा अगर जैसे थॉट्स उनके माइंड में चलने लगे। उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प या सेल्फ सर्विस वाले प्रिंसिपल पर गौर किया कि वो किस तरह से काम कर रहा है। उन्होंने इसी प्रिंसिपल को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने के बारे में सोचा। ये आइडिया बहुत सिंपल था और एकदम नया भी था। लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। अब क्लेरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढने में लग गए। वो काफ़ी क्रिएटिव थे और उन्होंने अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज करने के लिए किया था। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लेरेंस को हफ्ते में $20 कमाने वाले एक आम लड़के से एक सक्सेसफुल मिलीनियर बना दिया। अगर आप गौर करेंगे तो क्लेरेंस ने उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जिनकी अब तक हमने बात की है। क्लेरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिसने उन्हें एक गोल सेट करने के लिए मोटिवेट किया। उनका मकसद बहुत बड़ा था और वो अपने आइडिया से दुनिया को बदलना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वो बहुत फोकस्ड थे। उनके इस पावरफुल थॉट के साथ यूनिवर्स की शक्ति भी थी, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, जब आप पूरे दिल से कुछ पाना चाहते हैं
तो ये यूनिवर्स उस इच्छा को पूरी करने में लग जाता है। एक बार जब लॉरेंस ने प्लान बना लिया तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये सब बिना इमेजिनेशन की पावर के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। बिना इमेजिनेशन की पावर के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक बात हमेशा याद रखें कि इमेजिनेशन बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह से आपके कंट्रोल में भी है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके उतना अपने गोल को पूरा होते हुए इमेजिन करो। फिर यही इमेजिनेशन एक दिन रियलिटी बन जाएगी। चलिए दोस्तों, अब इस बुक समरी को एक बार समराइज कर लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है कि ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिरकार वो हैं कौन और क्या करना चाहते हैं। वो एक मीनिंगलेस जीवन जीते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता और वो बस सफल लोगों को और सफल होता हुआ देखते रहते हैं। इस बुक से हमने सीखा कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक से जानने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है और हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं वगैरह वगैरह। खुद को समझने के बाद एक गोल सेट करें। ये गोल आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनने के लिए पुश करता रहेगा, खासकर तब जब आपके पास पावरफुल इमेजिनेशन होगी। दोस्तों, इस बुक में बताए गए लेसन्स को अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। सक्सेस सिर्फ आइडिया से या सोचने से नहीं, बल्कि सच में एक्शन लेने से मिलती है। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। आज जो मौका आपके सामने है वो ज़्यादा देर आपके लिए इंतज़ार नहीं करेगा और ना ही बार बार आपका दरवाज़ा खटखटाएगा। इसलिए इधर उधर देखना बंद करके आगे बढ़ो, अपनी थिंकिंग को क्लियर रखो और एक डेफिनेट गोल सेट करो। हमेशा इमेजिनेशन की पावर को यूज करके कुछ नया सोचें। आपका फोकस इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपने को साकार करने में लग जाए। आप एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से मत डरो। पैसे सेव करने की आदत डालें और याद रखें कि आप खुद अपनी किस्मत के लीडर हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करें। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे फाइनेंशियल, इमोशन या परफॉर्मेंस वैल्यू। और दोस्तों, हम भी इस चैनल के माध्यम से आपके लाइफ में थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी लॉज ऑफ सक्सेस, जिसे ऑथर नेपोलियन हिल ने लिखा था। आपको ये बुक समरी कैसी लगी और आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में अपना योगदान ज़रूर दें। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।